ओम दुर्गे नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है सत्यवान और सावित्री की विवाह की कथा है। बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग है। अच्छा प्रसंग है। सत्यवान और सावित्री की विवाह की कथा है। राजा अश्वति ने माँ गायत्री की भक्ति आराधना की, क्योंकि राजा अश्वति के कई जन्मों के पाप शेष थे, इसलिए राजा को संतान नहीं हो रही थी। तब राजा ने विधि विधान से गायत्री देवी की आराधना की, मंत्र का जाप किया। तब गायत्री देवी प्रसन्न हुई और ब्रह्मलोक से आईं और अश्वति राजा को वरदान देकर ब्रह्मलोक चली गईं, लौट गईं। कुछ समय बाद रानी मालती गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया। भगवती गायत्री की आराधना के प्रभाव से देवी कमला ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वति ने अपने कन्या का नाम सावित्री रखा था। राजा की पुत्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन कन्या बढ़ने लगी और कन्या विवाह के योग्य हो गई, कन्या जवान हो गई। तब राजा अश्वति ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान के साथ विवाह कर दिया और सत्यवान हर्ष के साथ सावित्री को लेकर अपने घर चले गए। एक वर्ष बीतने के बाद सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार लकड़ी लाने के लिए सत्यवान वन में चले गए। सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में गई, क्योंकि नारद जी ने सावित्री को बता दिया था कि तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है, अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय बाद। तब सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए भक्ति आराधना की और व्रत उन्होंने रखा और अपने पति के साथ हमेशा रहती थी। तब सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में गईं। देवयोग से सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे कि सत्यवान वृक्ष से नीचे गिर पड़े और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सत्यवान के प्राण तब यमराज ने सूक्ष्म शरीर को लेकर प्रस्थान किया। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री जान गई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, यमराज मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने जब सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखा, तब धर्मराज सूर्यपुत्र सावित्री से कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रही हो? यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशशील मनुष्य अपने इस नासुर और 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक कभी नहीं जा सकता है। हे सावित्री, मृत्यु लोक में आए हुए तुम्हारे पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है। सत्यवान अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अब मेरे लोक में जा रहा है। मनुष्य कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और मनुष्य कर्म के अनुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है। सुख, दुख, भय और शोक भी कर्म से ही मनुष्य को मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्म के प्रभाव से इंद्र बन सकता है, मनुष्य अपने कर्म से ही ब्रह्मपुत्र बन सकता है।
और मनुष्य अपने कर्म के द्वारा ही हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में जाता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार देवता मनु राजेंद्र का पद सुलभ कर लेता है, सुलभ उसको हो जाता है, पद प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से ही मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मलेच्छ बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार राक्षस, किन्नर, वृक्ष, पशु, वन के प्राणी, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीट, दैत्य, दानव और असुर योनियों में जाता है। इतना कहकर सावित्री से यमराज चुप हो गए। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने भक्ति के साथ यमराज की स्तुति की, यमराज से प्रार्थना की, उनकी भक्ति की और यमराज से कहने लगी। सावित्री बोली, कर्म क्या है? कर्म किससे होता है? देह कौन है? और इस लोक में मनुष्य से कौन कर्म कराता है? ज्ञान क्या है? सावित्री बोली, हे प्रभु, हे सुनंदन, मैं आपसे जो प्रश्न कर रही हूँ उस प्रश्न के उत्तर आप मुझे बताइए। सुनंदन, किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस योनि में जाता है और किस कर्म से स्वर्ग और किस कर्म से मनुष्य नरक में जाता है? किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य योगी, रोगी, दीर्घजीवी, अल्पायु, दुखी, सुखी, अंगहीन, काना, बहरा, अंधा, पागल, अधिक लोभी और चोर हो जाता है? और किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य सिद्धि, मुक्ति, स्वर्ग के भोग, वैकुंठ धाम और गोलोक प्राप्त करता है? कितने प्रकार के नरक हैं? नरकों की संख्या कितनी है? नरकों के नाम क्या हैं? कौन मनुष्य किस नरक में जाता है? किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्य को कौन से दुख होते हैं, कौन से दुख भोगने पड़ते हैं और नरक में कितने समय तक निवास करता है? हे धर्मराज, मैंने आपसे जो जो प्रश्न पूछे हैं उसे कृपा करके आप मुझे बताइए, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर यमराज मनुष्यों के कर्मफल के विषय में बताने लगे। उन्होंने आरंभ किया बताना। धर्मराज बोले, हे सावित्री, इस समय तुम्हारी अवस्था आयु तो 16 वर्ष की है, किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। आगे सावित्री ने जो यमराज से प्रश्न किए हैं बहुत ही सुंदर अद्भुत हैं, क्योंकि सावित्री की अवस्था, उनकी आयु 16 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किए हैं, उन्हें जो ज्ञान था, बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर थे। कथा आगे बहुत ही सुंदर है। कथा देवी भागवत से है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शक्तों को क्षमा तक।